गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों, बात करें 2020 के साल की, तो 2020 में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं टाइम पे नहीं हुई। लाइक एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई पीओ की, एसबीआई जूनियर एसोसिएट की और आईबीपीएस के शेड्यूल की भी। क्योंकि 1 जनवरी 2020 को आईबीपीएस आरआरबी का रिज़ल्ट आता है और काफ़ी सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो फेलियर का सामना करते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और लोगों का नया साल ही कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। बट शुरुआत उनकी होती है 2 जनवरी से, जब जूनियर एसोसिएट एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2020 का हमारा नोटिफिकेशन आता है। और कहीं ना कहीं उन एस्पायरेंट्स के चेहरे पर ये खुशी आ जाती है जब जिनका आईबीपीएस आरआरबी में सिलेक्शन नहीं हुआ, और इस चीज़ को लेकर उनका एक विज़न बन जाता है कि हाँ, अब मेरे सामने एक नया हमारा एग्ज़ाम है, एक नई हमारी नोटिफिकेशन है, एक नई एग्ज़ाम डेट है और हम इस साल जो सफ़र हमको नहीं तय करना है वो कहीं ना कहीं हम 4 से 5 मंथ के अंदर एग्ज़ाम को क्लियर करके निकाल सकते हैं। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है और मार्च के नियर अराउंड से जो हमारा लॉकडाउन लगता है वो कहीं इन चीज़ों को और आगे बढ़ाता चला जाता है। अगर मैं बात करूं तो जूनियर एसोसिएट का प्री तो हो जाता है, बट मेंस होते होते उसको 6 से 7 महीने लग जाते हैं। एसबीआई की सीबीओ की वैकेंसी आ जाती है और एसबीआई पीओ की वैकेंसी जो अप्रैल के नियर अराउंड निकलती थी वो साल के अंत में आती है। आईबीपीएस के शेड्यूल की बात करें तो शुरुआत हमेशा आरआरबी से होती है और जून में कहीं ना कहीं उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, बट डिले होते होते वो भी जुलाई के नियर अराउंड नोटिफिकेशन रिलीज होती है और सितंबर में एग्जाम होता है और फिर मेंस का शेड्यूल पूरा आईबीपीएस की तरफ से बढ़ा दिया जाता है। तो 2020 का जो हमारा साल है वो कहीं ना कहीं हमारे अनुकूल नहीं था एग्जामिनेशन को लेकर। तो 2021 की अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे 2020 में हमारे कई सारे ऐसे एग्ज़ाम थे जो होने थे बट नहीं हुए। या लाइक एसबीआई की अगर मैं बात करूँ, एलआईसी की अगर मैं बात करूँ या अदर इंश्योरेंस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे 2020 में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी थी, एक्सपेक्टेड थे, बट ये चीज़ नहीं हो पाया। और एलआईसी डबल ए का तो स्पेशलिस्ट का नोटिफिकेशन निकला और जिसके एग्ज़ाम की अभी तो कोई अपडेट नहीं है। तो 2021 में इस चीज़ को लेकर क्या संभावनाएं हैं? तो 2021 के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो शुरुआत हमारी आरबीआई ग्रेड बी से हो चुकी है, बैंक एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं। और अब जो हमारा समय स्टार्ट होने वाला है, समय चल रहा है मार्च से अप्रैल के बीच में, इसी 2 मंथ में आपके सामने नोटिफिकेशन की शुरुआत हो जाएगी, जो हमारे बैंक की है या इंश्योरेंस की हो, चाहे आप एसबीआई की बात करो, चाहे आप एलआईसी की बात करो, और आईबीपीएस की तरफ से तो आपके सामने ऑलरेडी शेड्यूल है। और जो चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिले होती थी वो इस बार बहुत जल्दी होने की प्रोसेस में है। क्यों? क्योंकि इसी साल सीईटी का आवागमन होगा। सीईटी जो है इस साल एग्ज़ाम अपना कराने की तैयारी में है, जो नवंबर या दिसंबर के अंत तक होने की पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं। तो बस मेरा आपसे यही एक कहना है कि एग्ज़ाम तो इस साल होंगे। आपको आप कितनी अच्छे से अपनी तैयारी करते हो, आप किस लेवल पर हो, ये आपको परखना है। क्योंकि अगर इस साल आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आपको आगे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सीईटी का पैटर्न तो कुछ और ही होगा। और अगले साल क्या, मतलब इसी साल के अंत से कह सकते हैं या अगले साल से सीईटी के लेवल पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो अभी आप पुराने पैटर्न पे दे रहे हो। तो ये मौका आपके पास आखिरी है और आप यही प्रिपरेशन अपनी सोच के करो कि ये हमारे पास आखिरी मौका है और हमको इस साल अपना फाइनल सिलेक्शन लेना है अपकमिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी में हो, चाहे बैंक हो चाहे इंश्योरेंस हो। सो इस साल आपके सामने एग्ज़ाम होंगे, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अच्छी होंगी, अपॉर्चुनिटी बेहतर होंगी, क्लियर आपको करना है फाइनल सिलेक्शन लेके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।